हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपके अध्याय 5 का प्रश्न नंबर 12 जो है वो हल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के उद्देश्य, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के उद्देश्य क्या है, इनके बारे में हम बताएंगे। इसका आंसर है, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये भी दे दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है? 1944 में हुई। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक, निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या है इसके उद्देश्य, सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट कर लेते हैं। पहला जो है वो है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब ये हम पॉइंट बढ़ा लेंगे और इसमें एक्सप्लेन, अभी मैं पहले इसको लिख लूं पूरा, फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या लिखना है। ठीक है, दूसरा है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, सुनिश्चित करना। तीसरा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन। इसके अलावा चौथा क्या उद्देश्य है इसका? चौथा उद्देश्य है दुनिया भर में गरीबी कम करना। दुनिया भर में गरीबी कम करना। ठीक है, गरीबी कम करना। अब इनको हम देख ले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक सहयोगी पार्ट है और इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो मुद्रा की बात है तो स्वाभाविक है फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ये पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में जो इसके सदस्य देश हैं, लगभग 193 हैं यूएनओ के, तो वो इसके भी हैं। तो इन देशों में क्या करना, वैश्विक मौद्रिक जो है, सबसे पहला है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी जो फाइनेंस है उसके लिए एक दूसरे को सहायता देना। ये खुद जो व्यापार के लिए, अपने विकास के लिए, परियोजनाओं के लिए देशों को ऋण देते हैं, है ना, और कुछ सहायता भी देते हैं कुछ देशों को कि आप अपना डेवलपमेंट करिए। दूसरा है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी होता है ना कभी बहुत ज्यादा ऐसे अस्थिरता होती है, मंदी का दौर होता है, जैसे वैश्विक मंदी होती है, तो ऐसे में ये देशों के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे। बहुत ज्यादा नीचे या बहुत ज्यादा ऊपर या बार बार ऐसे अप डाउन होना ये ठीक नहीं है ना। तो वित्तीय पूरे स्थिरता सुनिश्चित करना इनका काम है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास, यानी इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको बढ़ावा देना, लोग अपने व्यापार के माध्यम से जो है डेवलपमेंट करें वो करना, और सतत विकास यानी धीरे धीरे चलते हुए व्यक्ति नीचे से ऊपर उठे, कोई देश जो है वो नीचे से ऊपर उठे, इसके लिए प्रयास करते हैं और इसके लिए ऋण देते हैं, दीर्घकालीन ऋण देते हैं, अल्पकालीन ऋण देते हैं। और दूसरा है दुनिया भर में गरीबी कम करना, ये कोशिश करते हैं। इसीलिए जो अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं या अविकसित राष्ट्र होते हैं उनके लिए धन उपलब्ध कराते हैं और ऐसे देशों को एक्स्ट्रा फंड भी देते हैं, सहायता भी देते हैं, जिससे कि गरीबी उन्मूलन किया जा सके। ठीक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूरा
कोशिश है कि विश्व में गरीबी कम हो, व्यापार को बढ़ावा मिले, सतत आर्थिक विकास हो और विश्व के सभी देश जो है मौद्रिक सहयोग बनाए रखें और इसके अलावा वित्तीय जो है स्थिरता सुनिश्चित हो, यानी बहुत ज्यादा अप डाउन्स नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के पॉइंट्स मैंने लिखा दिए हैं और डिटेल आप बीच में लिखे है ना जो मैंने आपको बताई है वो। अगला जो है पॉइंट हमारा 13 नंबर का जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें है विश्व बैंक के बारे में पूछा है। ठीक है, तो विश्व बैंक हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, बहुत बड़ी वित्तीय सहायता सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं, ये सहयोग भी देते हैं, है ना, यानी अनुदान भी देते हैं, ग्रांट भी देते हैं और ऋण भी देते हैं, लोन भी देते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम विश्व बैंक के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा विश्व बैंक की भी हम ऐसे ही बता देंगे कि विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोगी संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी भी 1944 में हुई थी, 1944 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। मुख्यालय कहाँ है इसका? वो है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ठीक, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है ना, अमेरिका। और इसका काम क्या है? इसका काम जो है सदस्य देशों को ऋण देना। हम कार्य की बात लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 1 है सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु ऋण देना, विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान करना। ठीक, इसके अलावा और क्या काम है इसका? 5 से 20 वर्ष के लिए ऋण प्रदान करना, 5 से 20 वर्ष की अवधि हेतु ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो ये विश्व बैंक क्या करती है? इसकी स्थापना 1944 में हुई, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, अमेरिका में। और ये क्या करते हैं? अपने सदस्य देशों को ऋण देते हैं, यानी डेवलपमेंट के लिए। जैसे कोई अविकसित या अल्प विकसित राष्ट्र है तो उसके लिए ये धन देते हैं जिसके माध्यम से वो विकास कर सके। अनुदान भी देते हैं, जैसे कुछ कंट्री ऐसी हैं कि जो पटा नहीं सकती हैं तो उनको अनुदान भी देते हैं, ग्रांट देते हैं। ठीक, और उसके अलावा दीर्घकालीन ये ऋण देते हैं, 5 से 20 साल तक के लिए देते हैं। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए, जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, हमारे भारत में भी बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं, उनके लिए वर्ल्ड बैंक ने ऋण दिया हुआ है। तो ये सारे काम बैंक है तो पैसा देती है ना, पैसा जमा करना और निकालना ये होता है, पर ये ज्यादातर ग्रांट के लिए और लोन के लिए फेमस है, ये इनका कार्य है। तो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया लेकर आऊंगी। अगला जो आपका अध्याय है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, सॉरी वो है वैश्वीकरण के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं। तो जल्दी जल्दी से हम ये कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम लोग जो मैंने प्रश्न बैंक बनाई है उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कैसे छोटे छोटे प्रश्नों को मिलाकर एक बड़ा प्रश्न हम
निर्माण कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।